नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ महागठबंधन के दलों ने बिहार बंद किया। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जगह जगह रेल रोक दी गई, कहीं आग लगाकर प्रशासन को चुनौती दी गई। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी भी तेजस्वी के साथ मंच साझा करने इस प्रदर्शन में बिहार पहुंचे। लेकिन इस दौरान पप्पू यादव की जो बेइज्जती की गई और कन्हैया कुमार के साथ जो व्यवहार राहुल गांधी और तेजस्वी के सामने किया गया, वो सबको हैरान कर देने वाला था और इस पर तमाम राजनीतिक दलों ने तंज भी कस दिया। पप्पू यादव के साथ जो हरकत हुई है, जो घटना हुई है, उसको लेकर वो खुद आहत हैं। दरअसल हुआ ये, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच साझा कर रहे थे। उस दौरान उस मंच पर तमाम नेता कार्यकर्ता चढ़ रहे थे। तभी पप्पू यादव ने भी उस मंच पर चढ़ने की कोशिश की, तो पप्पू यादव को उस मंच पे चढ़ने से पहले ही खदेड़ दिया गया। जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उन्होंने धक्का मारा, जिसके बाद पप्पू यादव नीचे जाकर गिर गए और बताया जा रहा है कि उन्हें चोटें भी आ गईं। ऐसे में यही वाकया हुआ कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया ने भी मंच पर चढ़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही कन्हैया कदम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है और मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता। इस घटना ने जो महागठबंधन का जो मकसद था ये प्रदर्शन करने का, उसको दबा दिया और पूरी घटना ये हाईलाइट हो गई। राहुल गांधी उसी मंच पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव उसी मंच पर मौजूद थे, तो फिर क्यों कन्हैया को और पप्पू यादव को उस मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे कोई मकसद था? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव उसी मंच पर मौजूद रहें? इसको लेकर राजनीति छिड़ी हुई थी, बवाल चल ही रहा था। लेकिन भारी बेइज्जती होने के बाद भी अब पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने जो ये बेइज्जती हुई, मंच से खदेड़ा गया, उन्हें फेंका गया और उनको चोट आई, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। गिर गए, चोट लग गई बहुत ज्यादा, मेरे इसमें पीछे बैक साइड में चोट लग गई। अब आप हमको एक बात बताइए ना, सभी दल के एक एक लीडर वहां पर मौजूद थे, चढ़े, नाम नहीं था, तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है, वो ना समझेंगे। हम तो कहीं नहीं है भैया। मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? मेरा दुर्भाग्य ये है कि कोरोना में दुनिया की मदद करो तब भी जीरो, बाढ़ में राजेंद्र नगर की मदद करो तब भी जीरो, सीमांचल और कोसी जहां से मैं 7 बार संसदीय जीवन जिया हूं, मैडम बनी, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। आपको दुख नहीं है? तो सुन लिया आपने, पप्पू यादव जो है इस मामले पर अब सफाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर गाज ना गिर जाए, वो राहुल गांधी को बचाने की पूरी कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि वो मंच से गिरे, भैया उनको चोट लग गई, उनके बैक में चोट आई है, वो कोई नहीं देख रहा। लेकिन सब लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि मंच से हटा दिया गया, राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मंच साझा नहीं करने दिया गया। सबका अपना थॉट प्रोसेस है, वो उसी से जैसे समझते हैं वैसे उस मामले को ले रहे हैं। हालांकि मैं इस मामले से आहत नहीं हूं, ना ही मैं अलग एंगल से अब ले रहा हूं। अब समझिए, बिहार में चुनाव है, अगर पप्पू यादव अभी राहुल गांधी के खिलाफ बोल देते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां डगमगाएंगी। महागठबंधन जो है वो बिहार में डगमगाता हुआ नजर आएगा और जनता तक एक गलत मैसेज पहुंचेगा कि जो महागठबंधन इकट्ठा होकर जनता को नीतीश कुमार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद ही अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रहा, तो वो कैसे जनता के मुद्दे सुलझा पाएगा? यही वजह है कि पप्पू यादव ने इस मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरह से कर ली है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, खास बात ये बता देते हैं कि पप्पू यादव शुरू से ही तेजस्वी यादव के खिलाफ भड़कते हुए नजर आए हैं। उसका एक रीजन ये रहा है कि पूर्णिया से जब वो चुनाव लड़ने वाले थे, कांग्रेस की उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस नेता हैं और पप्पू यादव ने भी कुछ वक्त पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। अब ऐसे में वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने यहां पर अपना
उम्मीदवार उतार दिया, बीमा भारती को मैदान में उतार दिया, जिससे पप्पू यादव काफी गुस्से में तमतमाए हुए नजर आए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव यहां से लड़ा। हालांकि जीत वो भी नहीं पाए, ना ही आरजेडी उम्मीदवार की जीत वहां पर हुई। ऐसे में उसी वक्त से पप्पू यादव जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। अब जिस मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उसी मंच पर अब पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो काफी जो है ये कहते हुए नजर आए कि मुझे चोट लगी है, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, मेरे पीछे बैक साइड में चोट गई है। अब एक बात बतलाइए कि सभी दल के लोग वहां चढ़े, नाम नहीं था, ये कौन सा अपमान हो गया? जो थॉट प्रोसेस को समझते हैं वे ना समझेंगे, हम तो कहीं नहीं है भैया, मेरा दुर्भाग्य क्या है जानते हैं। ये शब्द पप्पू यादव के हैं, जो राहुल गांधी के साथ मंच पर जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया, धक्का मारा गया, गिरा दिया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब पप्पू यादव तरह तरह के तर्क दे रहे हैं और गांधी परिवार के साथ रिश्ते की दुहाई भी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे जिनके साथ रिश्ते हैं ना, वे क्या चाहते हैं वे कभी कभी सोचना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव किस रिश्ते की बात कर रहे हैं और क्यों उनको अपमान का घूंट पीकर भी सोचने की बात बोलनी पड़ रही है। बता दें, पप्पू यादव ने हमेशा राहुल गांधी को अपना नेता माना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय किया था, ये उम्मीद लेकर कि पूर्णिया सीट से उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दबाव में ये सीट राजद के खाते में चली गई। बीमा भारती को टिकट दे दिया गया। नतीजा क्या रहा कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत हासिल कर ली। खास बात यह है कि बीमा भारती के प्रचार में तेजस्वी यादव ने एक रैली की, यहां तक बोल दिया था कि एनडीए बेशक जीत जाए लेकिन पप्पू यादव यहां से नहीं जीतना चाहिए। इस जीत ने पप्पू यादव की नजर में उनका कद और मजबूत कर दिया। पप्पू यादव ने दिल्ली चुनाव से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन के लिए प्रचार किया। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब की लुधियाना सीट पर पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जमकर कैंपेन किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में उनकी स्थिति असहज बनी हुई है। पटना चक्का जाम ने तो पप्पू यादव की जंग हसाई करवा दी है। जगह जगह लोग उनके इस वीडियो पर हंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि पप्पू यादव की इतनी बेइज्जती कांग्रेस में रहकर हो रही है तो वो आखिर चुप क्यों हैं और क्यों इस मामले को लेकर वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट किए गए हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक यूजर ने, जितेंद्र नाम के यूजर ने लिखा है, राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव के जमकर बक्कल तारे, सच है क्या? अब लोग मजे ले रहे हैं जमकर। दूसरे यूजर ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। एक और यूजर ने लिखा है, पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों किया गया, स्पष्टीकरण चाहिए। अब सवाल कांग्रेस पर भी, तेजस्वी यादव भी। तीसरे यूजर ने लिखा है, कन्हैया भैया इतना तो कोई गली के डोंगी को नहीं दुत्कारता जैसा कल तुम्हें और पप्पू यादव को दुत्कारा गया। ये सब तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ है। बेचारे राहुल गांधी भी असहाय होकर अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती होते देखते रहे। आखिर राहुल की बिहार में औकात ही क्या है? अब यहां राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि पूरा वाकया जो है वो तेजस्वी यादव की वजह से हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो इतने नेक काम करते हैं, वहां पर वो जीरो हो जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं, वहां जीरो हो जाते हैं। बाढ़ में लोगों के लिए साथ खड़े होते हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको बचाते हैं, वहां जीरो हो जाते हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो काम पप्पू यादव के कोई नहीं देखता। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है, उस पर तमाम तरीके के सवाल उठाकर उन्हें टारगेट पूरी तरीके से किया जा रहा है और उन्हें घेरा जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है, नहीं आरजेडी की तरफ से कोई बयान सामने आया है, बल्कि बीजेपी ने इस मामले को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है और कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, एक बड़े नेता की बेइज्जती की जाती है, वो वाकई राहुल गांधी के लिए भी सही नहीं है और तेजस्वी यादव के लिए भी सही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मंच पर एक बड़े नेता को जगह नहीं दी, उनकी बेइज्जती करने का काम किया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।